जब डॉक्टर के पास किसी सीनियर ऑफिसर की परमिशन नहीं थी तो लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम कैसे किया गया? जिस आरजीकर अस्पताल में वारदात घटी वहीं पर ही क्यों पोस्टमार्टम हुआ? दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं कराया? 9 अगस्त के दिन की अस्पताल की पूरी सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी? जब प्रिंसिपल का घर पास में ही था तो वो क्यों अस्पताल में जल्दी नहीं आया? ये सारे वे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस से पूछे। ये तीखे सवाल कोलकाता पुलिस की लेडी डॉक्टर केस में बरती गई लापरवाही को यकीन में बदल रहे हैं। दरअसल सोमवार 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में बंगाल पुलिस पर लगे आरोपों को लेकर सुनवाई हुई, जहां पर सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता केस लड़ रहे हैं, वहीं बंगाल पुलिस की तरफ से कपिल सिब्बल। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस के वकील से ऐसे सवाल किए जिनके जवाब कपिल सिब्बल पर दिए नहीं बन रहे थे। आइए इस वीडियो में उन एक एक सवाल को आपके सामने रखते हैं और साथ ही इन सवालों के पीछे की थ्योरी को भी आपको समझाते हैं, जिससे केस में बरती गई लापरवाही जो अब तक सिर्फ शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है। सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई ने पूछा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर के बीच कितनी दूरी है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि 15 से 20 मिनट की दूरी है। अब ये जानिए कि क्यों सीजेआई ने सवाल पूछा। दरअसल पहले ये सामने आया था कि 2 सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले 9 अगस्त के दिन सुबह करीब 5 बजे लेडी डॉक्टर को मुर्दा देखा था, जिसके बाद ये बताया जा रहा था कि शायद इन दोनों ने ही आरजीकर के तत्कालीन प्रिंसिपल यानी संदीप घोष को वारदात की पूरी जानकारी दी थी। इसके बावजूद भी संदीप घोष उस समय अस्पताल में नहीं आए थे। दूसरा सवाल सीजीआई ने पूछा कि जब जांच के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो एक चालान भेजा जाता है, यानी एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे से बड़े पुलिस अधिकारी के साइन होते हैं। इसके बिना डॉक्टर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं लेते हैं। इस पर सीजीआई ने पूछा चालान कहाँ है, हम इसे देखना चाहते हैं। बंगाल पुलिस के वकील कपिल सिब्बल जवाब देते हैं कि कृपया हमें समय दे, हमें इसे अदालत में पेश करेंगे। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि जहां तक मुझे पता है चालान को सीजीएम ने खुद भरकर भेजा था। इस पर तीखे तेवर में सीजीआई बोले इसका मतलब है कि क्या बिना चालान भेजे पोस्टमार्टम कर दिया गया। इसके बाद जस्टिस पार्थिवाला ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तीसरी कॉलम में फॉर्म ले जाने वाले कांस्टेबल का नाम है, चालान का कहीं जिक्र नहीं है। अगर ये दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है। तीसरा सवाल सीजीआई ने पूछा कि 9 अगस्त के दिन की अस्पताल की सारी सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी। दरअसल सीबीआई के अनुसार कोलकाता पुलिस ने 9 अगस्त के दिन की सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के 11:45 बजे तक के बीच की मात्र 27 मिनट की फुटेज भेजी। इस पर कपिल सिब्बल बोले कि सुबह 8:30 से रात के 11:45 तक जो सबूत जुटाए गए उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ आई थी, हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है। आपको बता दें सीबीआई 9 अगस्त के दिन की सीसीटीवी फुटेज इसलिए मांग रही थी ताकि उस दिन जो हुआ वो रिक्रिएट कर सके और सच का पता लगा पाए, लेकिन कोलकाता पुलिस सीसीटीवी फुटेज देने में नाकाम रही। चौथा सवाल यह है कि कोलकाता पुलिस कह रही थी कि पोस्टमार्टम 9 अगस्त को शाम को 6:15 बजे के आसपास हुआ, लेकिन सीबीआई के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया है। इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं सब कुछ मौजूद है। इस पर काउंटर क्वेश्चन करते हुए सीबीआई वकील कहते हैं कि वीडियोग्राफी किसने की है, कुछ डिटेल नहीं है। इनके अलावा भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके सटीक जवाब कोलकाता पुलिस के पास नहीं थे। कोलकाता पुलिस के वकील कपिल सिब्बल बस बातों को घुमा रहे थे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अगली सुनवाई से पहले फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।